नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वर। जिस तरह से पंजाबी में स्वर होते हैं ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, उसी तरीके से हिंदी में स्वर होते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आइए दोहराते हैं और उनको लिखते हैं। हमारा पहला स्वर छोटा अ, अनार। छोटे अ से अमन। छोटे अ से अगर। अब इसको लिखने का ढंग देखो। ये है हमारा दूसरा स्वर। बड़ा आ, आम। बड़ा आ, आदमी। बड़ा आ से आकाश। अब इसको लिखना सीखो। बोल बोल के दोहराते जाओ और लिखते जाओ। बहुत ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से कलम चल रही है। ये हो गया हमारा बड़ा आ, आदमी। बड़ा आ, आम। ये है हमारा अगला स्वर छोटी ई, इमली। ये ई की छोटी आवाज देती है। जो काम हमारी पंजाबी में सिहारी करती है वही काम हिंदी में छोटी ई की मात्रा करती है। देखो, छोटी ई की मात्रा से और बनने वाला शब्द इतर, इधर। अब इसको लिखने का ढंग देखो। आपने जब भी लिखना है बोल के दोहराते हुए ही लिखना है। ये है हमारा चौथा स्वर। बड़ी ई, ईख। जो काम हमारी पंजाबी की बिहारी करती है वही काम हिंदी में बड़ी ई की मात्रा करती है। बड़ी ई, ईख। बड़ी ई, ईद। बड़ी ई से और क्या बन सकता है? स को बड़ी ई की मात्रा सी, रत, सीरत। अब इस बड़ी को लिखना कैसे है स्वर को देखो। बड़ी ई, ईंट। ये आ गया हमारा पांचवा स्वर। छोटा ऊ, उल्लू। छोटा ऊ, उल्लू। जो काम हमारी पंजाबी में औंकड़ करता है वही काम हिंदी में छोटी ऊ की मात्रा करती है। जैसे देखो, स को छोटी ऊ की मात्रा सु, म, न, सुमन। अब इस स्वर को लिखना कैसे है वह देखो।
छोटे ऊ से उमर, छोटे ऊ से उधर, ये है हमारा छठा स्वर। छठा मतलब शेमा, सिक्स्थ। बड़ा ऊ ऊन। बड़े ऊ की मात्रा से कोई शब्द आप बता सकते हो? बहुत अच्छे बेटा, बड़ा ऊ ऊंट। अब इसको लिखते हैं। बड़ा ऊ ऊन, बड़ा ऊ ऊंट। बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाला एक शब्द देखो। स को बड़ी ऊ की मात्रा सू र ज, सूरज। जब भी ऊ की बड़ी आवाज हमने दिखानी होती है तो बड़े ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे लिखते हैं। आइए अगला स्वर देखते हैं। ये है हमारा आगे नया स्वर री से ऋषि। वर्णमाला की तरतीब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर के बाद कौन सा आता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दो वर्णों के बीच में कौन सा वर्ण या स्वर आएगा। अगर आपको तरतीब पता है तो आप बहुत अच्छे से उसको आसानी से कर सकोगे। अक्षर की पहचान ही नहीं रखनी, उनकी तरतीब भी हमें याद रखनी है। किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है, किस किस व्यंजन के बीच में कौन सा व्यंजन आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। री से ऋषि। अभी इस स्वर का उपयोग बहुत कम होता है, बट कहीं कहीं देखने को ये मिलता है कि इसकी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको लिखने का ढंग देखो। री से ऋषि। ये है हमारा अगला स्वर छोटी ए। छोटी ए एडी। जो काम पंजाबी में हमारा स्वर ईडी ए करता है, मतलब कि ला करता है। ला का जो काम है, जैसे सेवक, केवल, पेपर, उसमें भी एक ही जो ला बरती जाती है, एक ही आवाज़ देती है। उसी तरीके से हिंदी में छोटी ए की आवाज़ देती है। क्या आवाज़ देती है? ए। स को एक ही मात्रा से, क को एक ही मात्रा के, ल को एक ही मात्रा ले। इस तरीके से इस स्वर का उपयोग है। इस ए स्वर को किस तरीके से लिखना है अभी वह देखो। छोटी ए एडी। इसको अपना ला की तरह, जिस चिन्ह से हमारा पंजाबी का ला लगता है, उसी तरीके से हिंदी में छोटी ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लिखी जाती है।
आगे का स्वर देखते हैं। बड़ी ए ऐनक, बड़ी ए ऐनक। जो काम हमारा पंजाबी का दुलावा करता है वही काम हिंदी में बड़ी ए की मात्रा करती है। जैसे ल को बड़े ए की मात्रा लै म न, लेमन। लेमन किसको बोलती हैं? नींबू को अंग्रेजी में लेमन बोलते हैं। जैसे स को बड़े ए की मात्रा व न, सेवन। जिस तरीके से हमारी पंजाबी के दुलाम का चिन्ह है उसी तरीके से हिंदी में बड़ी ए की मात्रा का चिन्ह है जिसको अक्षर के ऊपर ही लिखा जाता है। अब बड़ी ए मात्रा के स्वर को लिखना किस तरह है वह देखो। देखो बड़ी ए की मात्रा के उपयोग से एक शब्द बनता है। स को बड़े ए की मात्रा सै, न को छोटी ई की मात्रा नि, क सैनिक। द को बड़े ए की मात्रा दै, न को छोटी ई की मात्रा नि, क दैनिक। अगला स्वर देखते हैं। ये है हमारा अगला स्वर छोटा ओ, ओखली। छोटा ओ, ओखली। जो काम हमारा पंजाबी में होड़ा करता है, ओ की आवाज़ देता है, वही काम हिंदी में ओ की मात्रा करती है, छोटे ओ की मात्रा। जैसे अभी क्या बनाया है इन्होंने? छोटा ओ, ओखली। अब इसको लिखने का ढंग देखते हैं। छोटा ओ, ओखली। देखो छोटा ओ की मात्रा से बनने वाला एक शब्द देखो। ग को छोटे ओ की मात्रा गो, ल क, गोलक। आगे का स्वर देखते हैं अभी। बड़ा आ, औरत। बड़ा आ, औरत। बड़ा आ जो स्वर है ये आ की आवाज़ देता है। जो काम हमारी पंजाबी में कनौड़ा करता है वही काम हिंदी में बड़े आ की मात्रा करती है। इसको अक्षर के ऊपर ये इस तरीके से लिखा जाता है, एक डंडी और दलाव जो पंजाबी की डालते हैं उस चिन्ह से इसको लिखा जाता है। ये हो गया हमारा बड़ा आ, औरत। बड़ा आ से बनने वाला एक शब्द आपको और बताता हूँ। अ को बड़ी आ की मात्रा आ, ज को बड़ी आ की मात्रा जा, र, औजार। अब आगे देखते हैं स्वर। इसको लिखते हैं। पहले तो इसको हम लिखेंगे। ये हमारा आ गया बड़ा आ।
ये आ गया हमारा आगे का स्वर अंग। अंग को एक बिंदी के रूप में अक्षर के उपयोग भी किया जाता है। जो काम हमारी पंजाबी में टिप्पी करती है वही काम हिंदी में अंग की मात्रा करती है। इसको ऊपर लगाने से उस अक्षर की आवाज़ स्ट्रांग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। जैसे ग न गान, ग के ऊपर अगर हम अंग की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? गन। उस अक्षर को जोर से बोला जाता है। जैसे अभी क्या इन्होंने दिया है, अ के ऊपर अंग की मात्रा, ग को बड़े ऊ की मात्रा र, अंगूर, अंगूर। अभी इससे और क्या शब्द बन सकता है आपको बताता हूँ। ल के ऊपर आंग की मात्रा रंग, ग को बड़ी ऊ की मात्रा गू, र, लंगूर। और शब्द बन सकता है ज के ऊपर आंग की मात्रा जंग, ग, ल, जंगल। इस स्वर को लिखने का भी हम ढंग देखेंगे। अ के ऊपर अंक की मात्रा से एक और शब्द बन सकता है। अ के ऊपर अंक की मात्रा अंग, ग, द, अंगद। ये है हमारा अगला स्वर, इसको बोलते हैं आहा। आहा, आधा अनुस्वार भी इसको कहा जाता है। ये बहुत कम उपयोग में होता है, बट कहीं कहीं इसका उपयोग दो बिंदी के रूप में अक्षर के साथ किया जाता है। अब इसको देखते हैं हम लिखने का ढंग। तो ये था बच्चों हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वरों का ग्रुप। इसको आपने तरतीब से याद करना है। इनके चिन्ह भी आपको बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।